लड़कियां सुरक्षित नहीं है उस प्रदेश में, जिस प्रदेश के मुखिया की सबसे पसंदीदा योजना है वो बेटी बचाओ योजना है, बेटी बचाओ आंदोलन वो चला रहे हैं। और उसी में मध्य प्रदेश में, ऐसे प्रदेश में जिसके मुखिया की ये चाहत है कि बेटियां यहां बचाई जाए, लेकिन बेटियां ही महफूज नहीं है। मध्य प्रदेश में महिला से, दमोह में भी एक मामला महिला के साथ रेप का सामने आया और यहाँ एक नवजात की पीट कर उसे दीवारों से पटक कर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी मां के साथ न सिर्फ रेप किया गया बल्कि रेप करने के बाद चाकू से भी वार किया गया। इस तरह की दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत चरमराई हुई है और सिर्फ अगर कुछ एक इलाकों की बात ना करें, पूरे प्रदेश की बात करें तो यहां भी पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। महिलाएं कुल मिलाकर साफ तौर पर कहा जा सकता है सुरक्षित नहीं है। दमोह में की बात करते हैं, दमोह में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक और मामला यहां पर सामने आया है। एक वैशी युवक ने दलित महिला से पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे चाकुओं से घायल कर दिया। इतना ही नहीं, इस युवक ने महिला के 1 महीने के नवजात बच्चे को दीवार से पटक कर हत्या कर दी। काफी शर्मसार करने वाला ये मामला है। आपको बता दें, पथरिया इलाके का ये मामला है जहां महिला घर में अपने नवजात बच्चे के साथ सो रही थी और इसी दौरान किंद्रोहा गांव का रहने वाला ये आरोपी मुकेश अहिवार नाम का आरोपी महिला के घर में घुसा और महिला से उसने जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके सर पर खून सवार हो गया। हम आपको बता दें कि उसने इस 1 महीने के बच्चे को दीवार से पटक कर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद महिला से रेप किया और उसके ऊपर चाकुओं से वार किया। यहाँ डॉक्टरों का कहना है कि महिला के प्राइवेट, आपको बता दें कि महिला जो है वो बुरी तरह से घायल थाना पथरिया में रिपोर्ट की 1:30 बजे करीब उनकी भांजी के साथ एक व्यक्ति ने, मुकेश अहिवार नाम के व्यक्ति ने बदतमीजी की। उसी गले की चैन छीन के ले गया और उसके एक बार बच्चे को जमीन पटक के मार दिया। और ये मुन्ना अहिवार रात को भी आया था, देर रात तक घर बैठा रहा था। उसके बाद 1:30 बजे आया था। गंभीर हालत में महिला आई है। उसने बताया किसी ने उसको मारा है, उसको बहुत सारी मल्टीपल इंजरी है और उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट है। इसमें अभी एग्जामिन तो नहीं करा, उसके लिए महिला चिकित्सक को बोला गया है, किंतु उसके जो कपड़ों में ब्लीडिंग काफ़ी लगी हुई है और उसके जबड़े में भी चोट है। हालत भी उसकी गंभीर है। उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, एग्जामिनेशन के बाद आगे के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर करने की उम्मीद है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अटल राजेंद्र जैन से। अटल, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, जो जानकारी दी जा रही है, जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस का आप क्या कुछ कहना है? आपको बता दें कि जो पूरा घटनाक्रम पथरिया थाना इलाके का घटनाक्रम 10,000 से अधिक की आबादी वाला पथरिया इलाका है, जहाँ से निर्वाचक प्रतिनिधि कृषि मंत्री रामकृष्ण कुशमरिया है, उनके इलाके में कल ये वारदात होती है और उसके बावजूद पथरिया में ना तो डीआई मौजूद रहते हैं, ना एसडीओपी मौजूद रहते हैं। एक एएसआई के भरोसे सब कुछ चलता है और दोपहर का घटनाक्रम रहता है और रात में इस महिला को जिला अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक धारा 302, 368 और 354 का प्रकरण जो है युवक के खिलाफ में बनाया है, लेकिन युवक की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जी अटल, जिस तरह से मामला ये सामने आया है और जिस तरह से रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक चीज और सामने आ रही है कि महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से महिला यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और इसमें पुलिस की सबसे अहम भूमिका यही है कि पुलिस के जो आला अफसर है, छोटे कर्मचारी हैं, जब कोई नेता आता है, मंत्री आता है तो उनके स्वागत में लोग पलक पावड़े बिछा देते हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नेताओं मंत्रियों के लिए लोग कर देते हैं, लेकिन जब कभी आम आदमी का मामला आता है तो अधिकारी या तो छुट्टी पर होते हैं या इनको फुर्सत नहीं होती है। ऐसे ही कुछ घटनाक्रमों के चलते जो अपराधी है वो निरंकित हो चुके हैं, भयमुक्त हो चुके हैं, उनको पुलिस का किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कल जिस अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया, सबसे उस मामले में बहसीपन की बात है कि महिला के जो गुप्तन ने इनको भी काटने से, यहाँ भी घातक चोटें पहुंचाने से आरोपी नहीं माना है। इस आरोपी के द्वारा महिला की गर्दन, नाक, किना तो दूसरी चीजों को बहसीपन के साथ खींचा गया है और इसके बाद कल शाम को जब इसको भर्ती कराया गया तो महिला की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी, रक्तस्राव नहीं रुक रहा था, उसको जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तमाम जानकारियों के लिए अटल आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और विकास की बातें
की जाती हैं प्रदेश में, खासतौर पर मुख्यमंत्री विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं ही इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला साधना न्यूज पर लगातार जारी है, बने रहिए साधना न्यूज के साथ। और महिलाएं मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, ऐसे मामलों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बात अगर करें दमोह की, तो यहां भी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक वहशी ने दलित महिला से दुष्कर्म करते हुए उसे चाकुओं से घायल कर, महीने के नवजात बच्चे को आरोपी ने पहले दीवार से पटक कर मार दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। हम आपको बता दें, ये घटना पथरिया थाने की है, जहां पर एक महिला अपने 1 महीने के नवजात बच्चे के साथ सो रही थी। इसी दौरान किंद्रो गांव का रहने वाला मुकेश अहिरवार, जो कि आरोपी है, वो महिला के घर में घुसा और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन महिला ने जब इस बात का विरोध किया तो मुकेश के सर पर खून सवार हो गया। उसने इस 1 महीने के नवजात बच्चे को उठाकर दीवार पर इतना पटका कि उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इसके बाद इस वहशी दरिंदे ने महिला के साथ रेप किया और उसके बाद चाकू से भी उस पर वार किया। डॉक्टरों का पूरे मामले पर कहना है कि यहां पर महिला के साथ जबरदस्ती की गई है। गंभीर चोटों के निशान है, कुछ अंगों पर खासतौर पर चोटों के निशान है और युवक महिला के जेवरात लेकर भी फरार हो गया। तो यहां दिल दहला देने वाला यह मामला है। नंबर 9 में गंगा अहिरवार है, उन्होंने थाना पथरिया रिपोर्ट की 1:30 बजे करीब उनकी भांजी के साथ एक व्यक्ति ने, मुकेश अहिरवार नाम के व्यक्ति ने बदतमीजी की। उसी के लेके चैन छीन के ले गया और उसके एक मासूम बच्चे को जमीन पटक के मार दिया। और ये मुंडा अहिरवार रात को भी आया था, देर रात तक घर में बैठा रहा था। उसके बाद 1:30 बजे आया था। गंभीर हालत में महिला आई है, उसने बताया किसी ने उसको मारा है, उसको बहुत सारी मल्टीपल इंजरी है और उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट है। इसमें अभी एग्जामिन तो नहीं करा, उसके लिए महिला चिकित्सक को बुलाया गया है, किंतु उसके जो कपड़ों में ब्लीडिंग काफ़ी लगी हुई है और उसके जबड़े में भी चोट है। हालत भी उसकी गंभीर है। उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद, एग्जामिनेशन के बाद आगे के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर करने की उम्मीद है। तो यह इंसानियत एक बार फिर से शर्मसार हुई है। 1 महीने के नवजात बच्चे को मौत के घाट उतार दिया आरोपी ने, सिर्फ अपनी हवस के चलते। हम आपको बता दें कि यह महिला अपने नवजात बच्चे के साथ सो रही थी, लेकिन आरोपी घर में घुसा और महिला के साथ उसने रेप करने की कोशिश की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने इस नवजात बच्चे को अपने गुस्से का शिकार बनाया, दीवार पर उसका सर इस कदर पटका कि उस बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अटल राजेंद्र जैन से। अटल, फिलहाल जानना चाहेंगे पुलिस इस आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कुछ कर रही है? आपको बता दें कि आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने इस मामले में मीडिया के आने के बाद वह मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वे इस मामले को हल्के में ले रहे हैं। पुलिस एसपी का कहना है साफ तौर पर कि ये जो आरोपी है महिला का परिचित था और ये जो घटनाक्रम है एक सामान्य घटनाक्रम है, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से पुलिस लेने का प्रयास नहीं कर रही है, जबकि पूरे मामले में बहसीपन की हदों को पार कर दिया गया। जिस तरह से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, उसके गुप्त अंगों से अभी भी रक्त का रिसाव हो रहा है। महिला जबलपुर में अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। जी, जिस तरह से दमोह में ये मामला सामने आया है और पुलिस का लापरवाही वाला जो रवैया देखने को मिल रहा है, ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार दमोह में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद उसके पुलिस कोई सीख नहीं लेती। लगातार पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं, उसके बावजूद पुलिस का यही रवैया बना हुआ है। क्या कुछ वजह है? निश्चित रूप से आप जो बोल रही हैं वही हालात यहाँ पर दमोह में बने हुए हैं। यदि बात पथरिया थाना क्षेत्र की जाए तो यहाँ पर अक्सर ही स्टाफ नदारत रहता है। इस मामले के बाद जब पथरिया के एसपी से बात करना चाहे तो वो भोपाल से दमोह लौट रहे थे, जबकि पथरिया की टीआई एफएस चौहान है वो भोपाल में ड्यूटी पर गए हुए थे। इतना बड़ा इलाका पथरिया है, फिर भी एक एएसआई के भरोसे पथरिया थाने को सौंप रखा गया था और जो घटनाक्रम हुए उसके बाद में एएसआई का रवैया कोई बहुत ज्यादा ऐसा गंभीर नहीं दिखा कि जिसको लेकर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और इस बात की गारंटी दी जा सके कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। बिल्कुल अटल, जिस तरह से आपने जानकारी दी, महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, परिजनों का क्या कुछ कहना है? आपको बता दें जिस समय घटना हुई है परिवार के लोग सब्जी बेचने के लिए गए हुए थे। परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं था, महिला थी और उसका एक माँ का बच्चा था। इस दौरान जब आरोपी अपने पूरे क्रियाक्रम को जो अंजाम दे रहा था, घटनाक्रमों को अंजाम दे रहा था, उसी दौरान उसका 14 वर्ष का भाई आ गया और उसको देख के आरोपी भाग गया। और आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ दमोह के एसपी डी के आर्या फोन लाइन पर बने हुए हैं। आर्या जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। जी नमस्कार जी। यहाँ पर जो मामला सामने आया है, जाहिर है आपको जानकारी होगी, लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने इसको गंभीरता से नहीं लिया,
क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में? गंभीरता से आपसे बताइए, आप पुलिस ने गंभीरता से कैसे लिए, पहले ये क्लियर करिए, फिर आपको उत्तर देता हूँ। जी बिल्कुल, हम क्लियर करेंगे आपको। यहाँ पर हमारे संवाददाता की भी बात आपने सुनी होगी। साफ तौर पर उनका कहना है कि पहले मामला ही दर्ज नहीं किया गया, जब मीडिया का इसमें हस्तक्षेप देखा तब पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला कायम किया है। आपके संवाददाता ने आपको गलत सूचना दी है। लड़की के मामा ने रिपोर्ट की थी, तत्काल 302 का प्रकरण कायम किया गया था और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। लड़की अचेत थी, उसने कोई सूचना नहीं दी थी उसके यौन दुराचार के संबंध में। जी, हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और आप भी फोन लाइन पर बने हुए हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। यहाँ पर अटल, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ जो एसपी साहब का साफ तौर पर कहना है कि पहले ही मामला दर्ज कर लिया गया था, सच क्या है आप बयां करें। जी, आपको इस मामले में पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ, पुलिस का जो रवैया है इस मामले में अत्यंत ही चिंताजनक है। यहाँ के जो एसडीओपी एमएल वर्मा है, वो उनसे बात हुई थी, उनका कहना था मैं भोपाल से पथरिया वापस लौट रहा हूँ। एफएस चौहान जो टीआई है, उनका कहना था मैं भोपाल में हूँ। पथरिया थाने का फोन उठा के एक तरफ रख दिया गया था, डेड कर दिया गया था। दमोह का जो पुलिस कंट्रोल रूम है, वहां जानकारी दी गई थी कि उनके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रात में 9 बजे इस मामले में एसपी साहब से बाइट के लिए बोला गया था, उसके बाद उन्होंने बाइट देने को वो तैयार हुए थे। पुलिस पूरे मामले में लिपापोती करती रही, साफ तौर पर कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुई है। अभी जब दिन के 12 बज चुके तब पुलिस के आलाप पर इस मामले में खुल के बात कर रहे हैं। बिल्कुल आर्या जी, आपने सुना हमारे संवाददाता ने क्या कुछ कहा, अब आपका क्या कहना है इस मामले में? ये आरोप लगाना बंद करें। मैं लगातार हर एक का फोन सुन के उत्तर देता हूँ। आपके संवाददाता अटल को भी जब बात करते हैं उत्तर देता हूँ। इनको मुझसे बात करनी चाहिए थी, एसडीओपी से और टीआई से और बाकी और लोगों से बात कर रहे हैं। एसडीओपी भोपाल गया था ट्रेनिंग में, टीआई पेशी में भाग गया था, जब वो है नहीं वो क्या जवाब देंगे? मैं उपलब्धता मुझसे बात करना चाहिए थी। आपके सबने नाम के संवाददाता आए थे, तो मैंने अपना इंटरव्यू दिया। बिल्कुल आर्या जी, आपका कहना है कि आप इसे गंभीरता से लेते और हमारे संवाददाता को आपके पास पहुंचना चाहिए था। हम अपने संवाददाता से जरूर कहेंगे कि वो आपके पास जाएं और आप अपना वर्जन यहाँ पर जरूर रखिएगा। फिलहाल यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे कि आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आरोपी कल शाम को 5 बजे गिरफ्तार हो गया था। आपके संवाददाता को बता दिया था मैंने रात को फोन करके। किन धाराओं पर आपने मामला कायम किया है जी? किन धाराओं पर आपने मामला कायम किया है? 302 के तहत मामला कायम किया गया है। 302 माने हत्या और लूट की धारा में अपराध कायम हुआ है। चलिए आर्या जी, बहुत शुक्रिया साधना न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से रवैया पुलिस का देखने को मिल रहा है। जब साफ तौर पर पुलिस को उनकी हरकतें साफ बयां की गई तो गुस्से में आ गए एसपी साहब और नाराज होकर उन्होंने इस तरह का वर्जन दिया। साफ तौर पर वो हमारे संवाददाता को ही झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल क्या कुछ सच है ये जरूर सामने आएगा। साधना न्यूज की मुहिम लगातार चलती रहेगी और फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। डीकेआर ने पथरिया थाना पहुंचकर आरोपी मुकेश अहरवार से पूछताछ की। साथ ही आरोपी के वैश्यपन की वजह का पता लगाने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला और आरोपी पूर्व एक दूसरे से परिचित थे। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर ऐसी कौन से हालात बने जो आरोपी ने मासूम बच्चे तक को नहीं बख्शा, महिला पर चाकू से वार किया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला दमोह के पथरिया का। अब आरोपी को गिरफ्त में लिया गया। उसकी गिरफ्तारी कर ली थी और एंट्री से संबंध 2 वर्षों से उसने बताया है। कुछ दिन पहले वो दिन भर बेटी के साथ रहा, कल फिर गया था। इसी बात में विवाद हुआ दोनों में।